वो ट्रिक है अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर। ये गुलाम जैसे लग रहा है कलाम, और कलाम ने क्या काम किया था यार, बहुत अच्छा विकास किया था। समानुपाती जब भी रहेगा तो एक वैल्यू का मान बढ़ाने से दूसरा वैल्यू बढ़ता है, और व्यतिक्रमानुपाती जब भी रहेगा तो यानी जो हम लोग एक्स वाई तल पर ये जेड कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और हम यदि बोल दे कि बताइए एक्स जेड तल पर वाई क्या हो जाएगा, एक कूलम में इतना, तो 2 कूलम बोलते तो 2 से गुना, और 3 कूलम बोलते 3 से गुना, और 4 कूलम बोलते 4 से गुना, 4 लाख बोलते 4 लाख से गुना। और कितना कूलम बोल रहे हैं, इतना। कोई ई का 2 फार्मूला भी बताएं आपको, इसका मात्रक भी बताएं, उसका बीमे सूत्र बताएं, उसका राशि भी बताएं, उसका डायरेक्शन भी बताएं, उसका ये भी बताएं, उसका वो भी बताएं। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव को सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्त, आप लोगों को बहुत सारा शिकवा और शिकायत था कि एक्चुअली आपके किताब से कोई क्वेश्चन लड़ता नहीं है। दोस्त, हम आपको जानकारी के लिए बात बता दें कि दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं बनता जो हूबहू लड़ा दे, बस आपको बढ़िया से समझ के पढ़ना होता है। तो दोस्त, हम आपके बड़े भाई, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं। आप लोगों के लिए हम एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव घुमा के उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, हम बताएंगे। लेकिन आप लोग जरूर से जरूर अपने साथ ये किताब और एक नोट्स जरूर रखिएगा, जिसमें आप लोग उस चीज को सुधार करें कि कैसे कैसे चीजों को पूछा जा सकता है, और आपका एग्जाम में लेवल एक अलग प्रकार का होगा। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न वो रहा कूलम बल है। वास्तव में कूलम बल जो होता है आवेश के बीच लगने वाला बल होता है, और इसकी कुछ विशेषताएं होती है। और हमने आपको इस बात को एक ट्रिक से याद कराते हैं। वो ट्रिक है अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर। ये गुलाम जैसे लग रहा है कलाम, और कलाम ने क्या काम किया था यार, बहुत अच्छा विकास किया था। विकास, उन्होंने क्या किया था, विकास किया था, विकास किया था। बोले अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? वी मतलब होता है विद्युत बल, ओके सर। कम मतलब क्या होता है, केंद्रीय बल, ओके सर। सम मतलब होता है संरक्षी बल, ओके सर। बोले अच्छा, यानी अब्दुल कलाम ने क्या किया था, विकास किया था। यानी ये विद्युत बल होता है, ये केंद्रीय बल होता है, और ये क्या होता है, संरक्षी बल होता है। यानी इसका आंसर केंद्रीय बल भी हो सकता है, विद्युत बल भी हो सकता है, संरक्षी बल भी हो सकता है। यानी आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है, सी नंबर, ए एवं बी दोनों हो सकता है, संरक्षी बल देता होता तो आप लोग इस चीज को उतारते चलेंगे। अब देखिए, ये चैप्टर 2 इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये चैप्टर नहीं 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, इसलिए। तो रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन हाँ, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग स्किप करना चाहे तो इसको आगे जा सकते हैं। आइए सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये विभव मापी होता है, विभव को मापने वाला यंत्र। विभव मापी से हम लोग विभव को मापते हैं। बोले अच्छा, इसका क्या कंसेप्ट है? तो इस संवेदनशीलता के बारे में बोला जाता है कि विभव मापी की संवेदनशीलता विभव प्रवणता के व्यतिक्रमानुपाती होता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सर विभव प्रवणता क्या है, ये बताइए। तो जिसका भी प्रवणता लगा होगा नाम में, उसका बटा में दूरी। यदि हम वेग प्रवणता बोलेंगे तो वेग बटा में दूरी, बल प्रवणता बोलेंगे बल बटा में दूरी, विभव प्रवणता बोलेंगे विभव बटा में दूरी। और तो ये संवेदनशीलता के बारे में ये बात बोला जाता है कि जो संवेदनशीलता होता है वो 1 बटा में विभव प्रवणता होता है। विभव प्रवणता। बोले अच्छा, और आपको ये बात तसब्बुर के लिए बात बताए कि विभव प्रवणता मतलब क्या, विभव प्रवणता मतलब विभव बटा में क्या, दूरी। विभव बटा में क्या, दूरी। तो आप लोग जानते हैं मेन बटा तो ये है, बटा मतलब क्या होता है, भागा। यानी 1 को भागा देंगे किसको, v बटा 1 से। जब वही ऊपर चला जाएगा तो x ऊपर हो जाएगा और v कहां हो जाएगा, नीचे। तो हम लोग इस बात को डायरेक्टली लिख देंगे, तो आप लोगों को पचा लेना पड़ेगा। यानी संवेदनशीलता ये x पर कहां चला जाएगा, ऊपर। x बटा में क्या हो जाएगा, v। ये x को कोई किताब l भी लिखता है, कोई बात नहीं, l बटा में क्या हो जाएगा, v। क्या हो जाएगा यहाँ पर नया वाला x बराबर v बटा में क्या है। यार ये दूरी को कोई l से दिखाता है, कोई x से दिखाता है, कोई बात नहीं, आप दिखा सकते हैं l से, तो बोले v से। अब ये देखिएगा, संवेदनशीलता जो होता है l के क्या है, सीधा आया। बोले कि सर सीधा आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, तो समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती को आज के बाद हम आपको, इसकी शुरुआत है। तो समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती का अर्थ बताते हैं कि समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती का क्या अर्थ है, क्योंकि ये बार बार आपको कंफ्यूज करता है। देखिए दोस्त, जैसे हमने बोला कि y बराबर 2x है, बोले ओके सर y बराबर 2x है। और एक बार हमने बोला ऐसा ही केस लिया, y बराबर 2/x, y बराबर 2/x, बोले ठीक है। अब आइए दोस्त, हमने आपको एक बात बताया कि यदि यहां पर x के जगह पर हमने 1 रखा तो y का मान 2 होगा, x के जगह पर 2 रखे तो 4 होगा, x के ऊपर 3 रखे तो 6 होगा, x के ऊपर 4 रखे तो 8 होगा। बोले ठीक है।
लेकिन यहां पर यदि x की जगह पर 1 रखे तो हम लोगों का 2 होगा, x की जगह पर 2 रखे तो 1 होगा, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 0.5 होगा, x की जगह पर यदि 5 रखेंगे तो 0.4 होगा, x की जगह पर यदि 10 रखेंगे तो 0.2 होगा। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, तो ये वैल्यू घट रहा है और यहां पर मान बढ़ाने से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सीधा है। तो सीधा है तो हम लोग समानुपाती बोलते हैं और ये उल्टा है तो हम लोग व्यतिक्रमानुपाती बोलते हैं। यानी समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती का आपका अर्थ ये पता चला, समानुपाती मतलब सीधा वाला और व्यतिक्रमानुपाती मतलब उल्टा वाला। समानुपाती जब भी रहेगा तो एक वैल्यू का मान बढ़ाने से दूसरा वैल्यू बढ़ता है और व्यतिक्रमानुपाती जब भी रहेगा तो एक वैल्यू का मान बढ़ाने से दूसरा वैल्यू घटता है। बोले याद हो गया। आज के बाद समानुपाती मतलब सीधा और उसका मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मान घटाएंगे तो घटेगा। व्यतिक्रमानुपाती मतलब उल्टा वाला, नीचे वाला, उसका मान घटाएंगे तो ऊपर वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला घटाएंगे नीचे वाला बढ़ेगा। कंसेप्ट, यही बात कंसेप्ट के रूप में सिखा है। अब आइए वो जो सिखाना चाहते थे अब वो सीख चुके होंगे। यहां पर हमने आपको क्या बताया कि संवेदनशीलता के बारे में पूछ रहा है, विभव मापी, यानी विभव मापी कितना अच्छा से संवेदनशीलता बता सकता है, तो ये निर्भर करता है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता मतलब विभव बटा में दूरी, तो दूरी को x से दिखाता है, l से दिखाता है, कोई बात नहीं, तो हम लोग दिखा दिए v बटा l। पलट के l कहां चला गया? ऊपर, यानी x से दिखाया, l से दिखाया, ये दूरी ही है, ये लंबाई है। तो संवेदनशीलता लंबाई या दूरी के क्या है? समानुपाती है। यानी जैसे जैसे लंबाई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे संवेदनशीलता क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका लंबाई बढ़ाने से क्या होता है? संवेदनशीलता क्या होता है? बढ़ता है। इसका लंबाई बढ़ाने से संवेदनशीलता क्या होता है? बढ़ता है। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट तैयार रहा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। पता है दोस्त, ये सवाल जो पूछ रहा है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवित तल होगा। आपको एक बात बताएं कि समविभवित तल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभवित तल हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। बोले ये सर पच नहीं रहा है। देखिए हम आपको पचाने के लिए आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, रुकिए, आपको एक हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने बोला कि इसको आप लोग y बोलते हैं, इसको आप लोग x बोलते हैं, इसको आप लोग z बोलते हैं। तो हम आपसे बोले कि यदि 2 तल है तो 2 तल के ऊपर यदि हमारा ये मान लीजिए कि इस प्रकार से हमने कॉपी रखा ये, तो बताइए ये जो तल हुआ उस तल पर ये क्या है? लंबवत है। यानी जो हम लोग एक्स वाई तल पर ये जेड कैसा हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। और हम यदि बोल दे कि बताइए एक्स जेड तल पर वाई क्या हो जाएगा? लंबवत, हम बोल देंगे कि ऐसा वाई जेड तल पर एक्स क्या हो जाएगा? लंबवत। यानी यदि 2 को मानकर आप एक तल मानते हैं, जैसे हमने x और y को तल मान लिया तो z हमारा लंबवत हो गया। यानी जब 2 अक्ष को तल मानेंगे तो तीसरा अपने आप लंबवत हो जाता है। यही बात बताना चाहते हैं। बोले कि बताएं और देर से आया लेकिन समझ में आया, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। डायलॉग ये है, हम डायलॉग उल्टा बोले, कोई बात नहीं। देखिए, तो हम आपको बताएं कि समविभवित तल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यदि आपसे पूछा गया है कि x अक्ष की दिशा में है, यानी उसका डायरेक्शन x अक्ष की दिशा में है, तो वो कौन सा तल के लंबवत होगा? आप लोग मेरे दोस्त बताइए कि x अक्ष तो हो गया, तो बचा क्या? y z तल। यानी ये जो हम लोग का किस तल के लंबवत होगा? तो y z तल के लंबवत होगा। समझ में आया? यानी वो किस तल के लंबवत होगा? तो y z तल के लंबवत होगा। लेकिन कभी ये अप्रोच करके पूछे कि यहां पर y अक्ष हो तो बताइए क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाता। और कभी ये पूछ दे कि यदि कोई समविभवी पृष्ठ एक्स जेड तल में है, एक्स जेड तल में है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा? वाई। यानी आम दे के आठी दे, आठी दे के आम दे, पूछेगा तो वही जो बताएंगे वही। तो आप लोग याद रखिएगा, या तो आपको तल देकर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पूछेगा तो वाई जेड तल दिया तो आंसर हो गया एक्स अक्ष की दिशा में, या एक्स अक्ष की दिशा देके तल पूछ दिया। यही तो घुमा के पूछेगा। लेकिन कितना भी घुमा दे यार, इधर से बाहर नहीं आएगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सब आसान होगा दोस्त, आप लोग केवल तसब्बुर के साथ हर एक क्वेश्चन को देखते चलिए। हम बोल रहे हैं सब अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक। ये जो सवाल पूछ रहा है क्वांटम ईएसयू मात्रक, इसके बारे में आपको बताते हैं। वास्तव में आवेश का मात्रक तो आज तक आप लोग कूलम ही पढ़े हैं, लेकिन हम आपको बताएं इससे भी कोई छोटा सा मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू बोले सर एक ईएसयू किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। एक ईएसयू क्या है?
एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को एक ईएसयू बोलते हैं। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। बोले ओके सर। अब बताइए कि एक कूलम में कितना ईएसयू होता है मेरे दोस्त? एक कूलम में कितना ईएसयू होता है ये भी सीखना पड़ेगा। बोले सर ये ईएसयू का नौटंकी हमको दोबारा बताइए। आप जानिएगा कि जैसे आप लोग द्रव्यमान का दो मात्रक होता है केजी और ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक मास का, वैसे ही आवेश का दो मात्रक होता है, एक होता है कूलम, एक होता है ईएसयू। एक होता है कूलम, एक होता है ईएसयू। जैसे आप जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम, वैसे ही एक कूलम में आपको याद रखना पड़ता है 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। ये बात को याद रखना पड़ेगा कि एक कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। तो बोले अच्छा, तो एक कूलम में इतना, तो 2 कूलम बोलते तो 2 से गुना, और 3 कूलम बोलते 3 से गुना, और 4 कूलम बोलते 4 से गुना, 4 लाख बोलते 4 लाख से गुना। और कितना कूलम बोल रहे हैं? इतना। यानी आपको यदि ईएसयू बदलना है तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 और गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 3 गुना 10 का पावर किससे? 9 से। तो गुना करेंगे 16 3 कितना हो गया? 48। 4.8 और घटाएंगे तो कितना हो गया? -10। ठीक है, और क्या हो गया? कूलम। यानी यही आंसर होगा 4.8 गुना 10 का पावर -10। बोले कि सर ये तो आंसर मैच कर रहा है, लेकिन 4.78 है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो रखे 1.6, हो सकता है इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट आवेश रखा गया हो 1.602 गुना 10 का पावर माइनस, हुआ नहीं, यही रखा होगा। 1.602 जब गुना करेंगे ना तो वैल्यू हम लोग का एग्जैक्ट इतना आने वाला है। समझ में आया? तो ये हमने आपको सिखाने का प्रयास किए। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग का 11th क्लास में पढ़ना था संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में। संरक्षी बल वो उसको बोलते हैं कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक होने पर चाहे इधर से घूम के जाए, इधर से घूम के जाए, चाहे इधर से घूम के जाए, उसके द्वारा पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी वैसा बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर बस निर्भर करता है, वैसे बल को हम लोग बोलते हैं संरक्षी बल। और कूलम नियम भी इसी प्रकार से है। ऐसा मैटर नहीं करता है कि आप इधर से दूरी नाप रहे, इधर से दूरी नाप रहे, मतलब नहीं है। बस इतना है कि प्रारंभ कहां, समाप्त कहां। तो ऐसे बल को हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं। और दोस्त, स्थिर विद्युत क्षेत्र हो या कूलम बल, ये कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। और ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है ना, इसको ज्यादातर किताब में गलत देते हैं लोग, और हम आपको आज एक्चुअली इसका आंसर बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग अपने दिल पर समझिएगा, हाथ रखकर बताइएगा कि यार कौन सही है। देखिए, वास्तव में क्या होता है, आपसे बोले कि एक बोतल है, बोले ठीक है बोतल है, किसका बोतल है सर ये बताइए? पानी का। यार कुछ और क्या सोच रहे हैं आप लोग? तो ये बोतल है। अब बोतल में जब थोड़ा सा पानी था तो उसमें से जो पानी निकल रहा होगा थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा, एकदम ऐसा कि मानो कि निकल ही नहीं रहा हो। फिर जब हम लोग पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पूरा एकदम पानी को भरते जाएंगे, तो ये थोड़ा और तेज होगा, थोड़ा और भरते जाए, थोड़ा और तेज होगा। यानी पानी कितना निकलेगा डिसाइड करता है पानी का लेवल कितना ज्यादा है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि किसी पदार्थ से आवेश कितना निकलेगा डिसाइड करता है उसका आवेश का लेवल कितना है। तो आवेश का लेवल मतलब क्या? विभव या विभवांतर। यानी किसी पदार्थ से कितना आवेश का प्रवाह होगा वो डिसाइड करता है उसमें कितना विभवांतर है। और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नियतांक के तौर पर सी आएगा, और ये सी हम लोग का स्थिरांक है। दोस्त, ये सी को हम लोग बोलते हैं स्थिरांक, यही क्योंकि समानुपाती के बाद ना आया है, तो ये विद्युत धारिता है और यही स्थिरांक है। तो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी क्यू बटा में भी। तो क्यू क्या है? आवेश। और ये भी बताइए कि हम लोग जब पहले इतना इसमें आवेश का स्तर था तो आवेश का स्तर ही विभव होता है। तो जब हम लोग थोड़ा सा कम हो गया इसमें, तो जब थोड़ा सा कम हुआ इसमें, तो आप तो पता है क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ तो उसका में परिवर्तन तो आ गया। पहले आवेश का स्तर इतना था, अब इतना हो गया, तो आवेश का स्तर में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब विभव के अंतर में, विभव के मान में परिवर्तन आ गया। तो हम लोग इसीलिए विभवांतर बोलते हैं। यानी किसी पदार्थ को दिया गया आवेश और विभवांतर का अनुपात जो होता है एक स्थिरांक के बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता बोलते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? दिया गया आवेश बटा में विभवांतर। चाहे किताब जो भी कहे, हमारा आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। समझे? बोले अच्छा जी। फिर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? आप लोग को बताना है। जैसे अदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा नहीं चाहिए। जैसे में हो गया आपका लंबाई, कितना लंबाई है आपका? तो बोलेंगे 5 फीट। दिशा बताएगा कि 5 मिनट पूरब की ओर, नहीं ना। बोले कितना केजी गया? 50 केजी। अब ये क्या बताए? 50 केजी पश्चिम देने, नहीं ना जी। तो कुछ ऐसी राशि होता है, आवेश याद करना पड़ता है, आवेश धारिता विभव सब होगा यार, सब होगा। ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस कराते चलेंगे। फिर अगला बोल रहा है कि
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। मेरे दोस्त आपको यह सीखना होगा कि जिसके भी नाम के आगे विशिष्ट लगता है उसके नीचे द्रव्यमान लगता है। और किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बोला है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ऊपर और उसके द्रव्यमान को नीचे। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.10 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और जब इसको भागा करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आने वाला है 1.8 गुना 10 का पावर माइनस 11 कूलम प्रति केजी। आप लोग निकाल के मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.8 गुना 10 का पावर, और ये -11 नहीं, किसमें, प्लस में, माइनस में नहीं आंसर होगा, किसमें होगा, प्लस में, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन ये आंसर माइनस में नहीं आएगा, किसमें आएगा, प्लस में, यानी 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम प्रति केजी होगा। समझ में आया? आप लोग जरूर इसको कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अब देखिए अगला, एक कूलम आवेश किसके बराबर होगा। तो दोस्त हमने आपको बताया कि जैसे द्रव्यमान का दो मात्रक होता है, बोले कौन कौन सर, एक होता है केजी, एक होता है ग्राम, वैसे ही आवेश का दो मात्रक होता है, एक कूलम और एक होता है ईएसयू। बोले अच्छा, एक कूलम और एक क्या होता है, आपने क्या बताया, एक ईएसयू बताया, एक ईएसयू बताया। बोले ठीक है, और एक कूलम में आप जानते हैं कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। और कोई एक पूछे कि बताइए एक ईएसयू में कितना कूलम होगा, तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी आपने ये बात सीखा कि एक ईएसयू में 1/3 गुना 10 का पावर 9 कूलम होगा, एक ईएसयू में, और एक कूलम में इतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 गुना 10 का पावर 9, यानी +9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। ये भी हो सकता है कूलम एक ईएसयू में। लेकिन आपसे एक ईएसयू तो पूछा नहीं है, ये तो पूछ रहा है एक कूलम में कितना ईएसयू, तो एक कूलम में हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। लेकिन अगला क्वेश्चन तो वही है यार जो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए एक स्थिर कूलम यानी एक ईएसयू में कितना होगा, तो 1/3 गुना 10 का पावर -9। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी। समझे? फिर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। आइए हम आपको सिखाते हुए चलते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र के लिए, देखिए विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र ई का सूत्र होता है लगने वाला बल बटा में आवेश। ये पहला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये भी होता है ई बराबर 1/4πε0 Q बटा में r²। अच्छा, अब आप लोग जानिएगा यहां से इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। एक और मात्रक होता है इस फॉर्मूला के अनुसार ई बराबर -dV बटा में dx, जो आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, यानी विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहां से एक और मात्रक निकलता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर। अभी बता दे रहे हैं आपको। बल का विमीय सूत्र होता है 11th क्लास में पढ़ना था, mLT इनवर्स 2। आवेश का मात्रक होता है AT। तो अब देखिए ऊपर जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, mLT इनवर्स 3, और ए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, यानी इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ये वाला। और कैसा राशि है दोस्त, ये राशि हम लोगों का सदिश। और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर। याद रखिएगा, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, इतना सारा बात आपको बताएं, आपको ई का 2 फॉर्मूला भी बताएं, आपको इसका मात्रक भी बताएं, उसका विमीय सूत्र बताएं, उसका राशि भी बताएं, उसका डायरेक्शन भी बताएं, उसका ये भी बताएं, उसका वो भी बताएं, सब बताएं, तो याद रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच क्या संबंध होगा, तो ई जो होता है वो r² किया तो ऐसे बोलेगा, या ई समानुपाती ई प्लस ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। तो ये भी बोलेगा, तो इस बात को भी आप लोग जहन में बसा लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन कूलम इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर बोला यदि गोले पर इतना आवेश हो तो उसके सतह पर फ्लक्स, ये गॉस प्रमेय पर जाता है। गॉस प्रमेय दोस्त यही कहता है कि फाई बराबर होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। बोले ठीक है सर, फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश का वैल्यू कितना दिया गया है, आवेश का वैल्यू सर इतना दिया गया है, ये वाला 10 माइक्रो कूलम, तो बना दे रहे हैं। लेकिन मामला कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उस टाइप का आंसर ही नहीं। देखिए आंसर में पाई 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 दे रहा है, आप कितना भी 10 माइक्रो कूलम रखेंगे और एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 गुना 10 का पावर -12 रखेंगे, आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑप्शन में पाई है। आप बना के क्या करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यार कैसे पाई लाया जाए। एक काम करते हैं सर, 4 पाई से नीचे गुना करते हैं, 4 पाई से नीचे गुना करते हैं और 4 पाई से ऊपर गुना करते हैं, तो एक बात निकल के आएगा सर, आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे क्यू। बोलेगी बात वही है, थोड़ा घुमा फिर के लिखे। 4 पाई को हमने आगे लिख दिया, कोई बात नहीं। क्यू को हमने बाद में लिखा, कोई बात नहीं। 1 में 4 पाई एप्सिलॉन को नीचे लिखा, कोई बात नहीं। तो 4 पाई का 4 पाई हुआ, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होगा कितना,
तो 9 गुना 10 का पावर कितना हो गया 9। अब बताइए आवेश का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। अब जादू देखिएगा 9 चौका 36 पाई। अब देखिएगा है 9 और 1 10, 10 में 6 हो गया कितना हो गया 4। तो यही इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर भी होता है। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को बना लिए हैं। तो आप लोगों को इतना सारा बात हमने सिखाया। यदि आप लोगों को अच्छा लगा या कमी या कोई शिकायत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।